चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। जरा सोचिए, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का एक इंडो ग्रीक राजदूत ब्रह्मांड प्रलय से पृथ्वी को बचाते एक विशालकाय वराह, और भारत के 3 प्रमुख प्राचीन धर्मों के बीच आखिर क्या संबंध हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इसी गहरे और रोमांचक रहस्य को सुलझाने वाले हैं। इतिहास के सभी जिज्ञासुओं का आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के हृदय में छिपे एक बेहद शानदार ऐतिहासिक खजाने की गहराई में उतरेंगे। हम बात कर रहे हैं उदयगिरी की, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूर्योदय का पर्वत। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ की पहाड़ियों के पत्थरों पर उकेरी गई प्राचीन कहानियां आज भी पूरी तरह से जीवित और जीवंत महसूस होती हैं। भाग 1, स्थान और प्राचीन इतिहास। साम्राज्यों का चौराहा। मध्य भारत का ये उपजाऊ क्षेत्र हमेशा से ही अलग अलग संस्कृतियों का एक भव्य संगम रहा है। इसके बाईं ओर अगर हम देखें तो 113 ईसा पूर्व का ऐतिहासिक हीलियोडोरस स्तंभ है। दिलचस्प बात पता है क्या है? इसे तक्षशिला से आए एक इंडो ग्रीक राजदूत ने बनवाया था, जो प्रारंभिक वैष्णववाद का एक बेहद पुख्ता सबूत है। और ठीक इसके दाईं ओर इस स्तंभ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर उदयगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। प्राचीन विदिशा शहर का एक महत्वपूर्ण उपनगर रही इन बलुआ पत्थर की पहाड़ियों में तराशी गई कुल 20 गुफाएं हैं। ये इस बात का सटीक प्रमाण है कि ये क्षेत्र व्यापार और धर्म दोनों के लिए ही एक बेहद संपन्न केंद्र हुआ करता था। चलिए इतिहास के इन पन्नों को एक साथ पलटते हैं। हमारी कहानी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के इंडो ग्रीक प्रभाव और सूर्य पूजा के शुरुआती सबूतों से शुरू होती है। फिर हम सीधे प्रवेश करते हैं गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग में। 380 से 414 ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय का गौरवशाली शासन था, और 401 ईस्वी में उदयगिरी की इन गुफाओं का आधिकारिक रूप से अभिषेक किया गया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये गतिविधि केवल गुप्त काल तक ही सीमित नहीं रही। यहाँ 1036 ईस्वी में कान नाम के एक तीर्थयात्री का शिलालेख भी मिलता है, जो ये साबित करता है कि सदियों तक इस जगह का महत्व बरकरार रहा और यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहा। भाग 2, पत्थरों पर उकेरी गई पौराणिक कथाएं। पृथ्वी देवी का उद्धार। दरअसल यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण वराह अवतार है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय जल या कॉस्मिक ओशन में डुबो दिया था, तब पूरी सृष्टि पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया था। उस वक्त विष्णु ने एक विशालकाय मानव वराह का रूप धारण किया और महासागर की असीम गहराइयों में गोता लगाकर पृथ्वी देवी यानी भूदेवी को अपने दांतों पर उठाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल एक कहानी भर नहीं है, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसे इन पत्थरों पर हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। उदयगिरी की सबसे प्रसिद्ध गुफा संख्या 5 का ये पूरा का पूरा पैनल सच में किसी भव्य सिनेमाई दृश्य से कम नहीं लगता। इसमें विशाल वराह के रूप में भगवान विष्णु हैं और उनके दांत से भूदेवी लटकी हुई हैं। लेकिन नक्काशी में और भी बहुत कुछ है। आसपास पूरी एक अलौकिक सभा मौजूद है। कमल पर बैठे ब्रह्मा हैं, नंदी पर सवार शिव हैं, प्रार्थना करते मुनि ऋषि और स्वर्ग के दिव्य संगीतकार भी हैं। और देवताओं की इस पूरी आकाशगंगा के ठीक बीच में घुटनों के बल बैठे हुए एक सांसारिक राजा को दिखाया गया है, जो कि संभवतः स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। राजा का यह चित्रण केवल धार्मिक भक्ति का सीधा प्रदर्शन नहीं था। गुफा 8 से मिला एक बेहद शक्तिशाली शिलालेख इस बात की पुष्टि करता है। इसमें लिखा है, वह आंतरिक प्रकाश जो सूर्य के समान है, वह आश्चर्य चंद्रगुप्त कहलाता है, जिसने शंभु के प्रति अपने प्रेम के कारण इस गुफा का निर्माण किया। ये शानदार ढंग से स्पष्ट कर देता है कि ये स्मारक केवल धार्मिक श्रद्धा के प्रतीक नहीं थे। ये दरअसल सत्ता और शक्ति का एक बहुत ही कूटनीतिक और प्रभावशाली राजनीतिक बयान भी थे, जहां राजा खुद को बुराई का नाश करने वाले एक महान रक्षक के रूप में स्थापित कर रहे थे। भाग 3, हिंदू, जैन और बौद्ध, 2 स्थानों की कहानी। अक्सर ऐसा होता है कि उदयगिरी नाम सुनते ही ध्यान सीधा ओडिशा के बौद्ध परिसर की तरफ चला जाता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित उदयगिरी मुख्य रूप से हिंदू और जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जहाँ 4वीं और 5वीं शताब्दी की 20 गुफाएं हैं।
इसके बिल्कुल विपरीत ओडिशा का उदयगिरी एक विशाल बौद्ध परिसर है जो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बना था। विदिशा की पहचान इसके वराह अवतार से होती है, जबकि ओडिशा की पहचान माधवपुर महाविहार से। दोनों ऐतिहासिक स्थलों के बीच के इस बारीक अंतर को समझना इतिहास के सही ज्ञान के लिए बेहद जरूरी है। जब हम केवल विदिशा वाले उदयगिरी की बात करते हैं तो ये स्थान अपने आप में सह अस्तित्व का एक बहुत ही बेहतरीन और दुर्लभ उदाहरण पेश करता है। एक तरफ गुफा 6 है जो हिंदू धर्म को समर्पित है। यहाँ शिव, विष्णु और महिषासुर का वध करती देवी दुर्गा की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक मौजूद है। और कमाल की बात यह है कि ठीक इसी परिसर में गुफा 2 भी है जो पूरी तरह जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ 425 ईस्वी का एक शिलालेख और तीर्थंकर पार्श्वनाथ की बेहद शांत मूर्ति स्थापित है। ये खूबसूरती से समझाता है कि प्राचीन भारत में विभिन्न धर्म किस प्रकार एक ही पवित्र पहाड़ी को पूर्ण शांति और सम्मान के साथ साझा किया करते थे। भाग 4 यात्रा की योजना, सूर्योदय के पर्वत की ओर। तो अब सवाल उठता है कि इस भौगोलिक रूप से एकांत लेकिन ऐतिहासिक रूप से इतने समृद्ध जगह तक पहुंचे कैसे? ये काफी सीधा है। पहला कदम भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचना है। दूसरा कदम वहां से विदिशा के लिए लगभग 60 किलोमीटर की टैक्सी या ट्रेन की एक शानदार यात्रा करनी है। और तीसरा तथा अंतिम कदम पहाड़ी के तल से बलुआ पत्थर के प्राकृतिक रास्तों पर पैदल चलकर सीधे गुफाओं तक पहुंचना। बस ये याद रहे, ये कोई आम पक्की सड़क नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक और कच्चा रास्ता है जो आपको सीधा इतिहास के पन्नों के भीतर ले जाता है। जमीनी स्तर पर कुछ जरूरी सलाह इस यात्रा को और भी सुखद बना सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ जाने का सही समय अक्टूबर से मार्च के बीच ही है, क्योंकि मध्य भारत की भयंकर गर्मी से बचना ही समझदारी है। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक खास टिप है, सुबह 8 से 11 बजे के बीच की सूरज की रोशनी इन प्राचीन नक्काशियों को देखने और कैमरे में कैद करने के लिए बिल्कुल उत्तम होती है। क्योंकि रास्ते काफी ऊबड़-खाबड़ हैं, इसलिए मजबूत जूते पहनना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अपने साथ पीने का पानी जरूर रखें, क्योंकि इस प्राचीन स्थल पर कोई आधुनिक कैफे या दुकान नहीं मिलेगी। ये पूरी तरह से एक शांत जगह है जो इतिहास में गहरी रुचि रखने वालों के लिए सचमुच किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस अद्भुत अन्वेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। अगर उदयगिरी की इन खामोश पहाड़ियों में इतने बड़े रहस्य, इतनी शानदार कलाकृतियां और धर्मों का ऐसा अद्भुत संगम छिपा हो सकता है, तो जरा सोचिए, भारत के इन चट्टानी परिदृश्यों में और कितने अनगिनत प्राचीन रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का खामोशी से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने उस जिज्ञासु को जरूर जगाया होगा और कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला होगा। इस पूरी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।